हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज बात करने वाले हैं हुंडई मोटर इंडिया के बारे में। यस, इसका Q2 का रिजल्ट आ चुका है। ड्यूरिंग द मार्केट आया था और मार्केट शार्प सेलिंग में आया है। इसका मतलब क्या है, जितने भी शेयर होल्डर्स है, रिजल्ट जो आया है वो नेगेटिव इंपैक्ट करते हुए शेयर होल्डर को दिखा है और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। तो कैसा रहा रिजल्ट, फटाफट देख लेते हैं। मार्केट एक्सपेक्टेशन को चेकआउट करेंगे। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, क्या सर ये बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी दे रहा है या फ्रेश एंट्री का ऑप्शन हमें दे रहा है? क्योंकि बहुत लोगों को आईपीओ भी लगा था या फिर टॉप मार्केट में भी इसको खरीदते हुए मिले थे। तो एवरेज का प्लान है, फ्रेश बाइंग का प्लान है, अगर जो भी चीजें, अगर आपका माइंडसेट है तो आप जरूर आप लास्ट वीडियो तक देख लेना। सारी चीज को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको आईपीओ लगा था या आपके पास स्टॉक है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बता रहे तो अपने बाइंग प्राइस भी बता सकते हो। चलो फटाफट देखते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। न्यूज के रिगार्डिंग हम आपको अपडेट करते रहते हैं। चलो फटाफट बात करते हैं हुंडई का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बातचीत कर रहे हैं। मिलियंस में फिगर है। थोड़ा सा पीडीएफ अच्छा इनको पब्लिश करना चाहिए हुंडई वालों। अगर मेरे फीडबैक ले रहे हो तो प्लीज ले लेना। बहुत पीडीएफ आपका अच्छा प्रिंट में नहीं है। चलो फटाफट देख लेते हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे, टोटल इनकम की हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। तो 190 का कितना हो गया, 174। मैं राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। ईयर ऑन ईयर में इनका जो है इनकम जो है डाउनफॉल होते हुए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। मतलब क्या, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं, जो सेल्स देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, फर्स्ट पैरामीटर इनके लिए नेगेटिव बना। इसीलिए देखना फर्स्ट पैरामीटर नेगेटिव है क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज की कंपनी है और ऑटो इंडस्ट्रीज में अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो शार्पली अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इनकम अच्छा नहीं आया, तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वार्टरली भी इनका रिजल्ट जो है इनकम के टर्म में डाउनफॉल होते हुए हमें दिख रहा। अब इतना कमाने के लिए खर्चे भी करने होते हैं। तो टोटल एक्सपेंस की हम बातचीत कर लेते हैं। तो 168 का कितना हो गया, 156। बहुत अच्छी बात है, खर्चे ईयर ऑन ईयर कम कर दिए हैं। क्वार्टरली स्लाइटली जंप होते हुए हमें दिख रहा है। आप सिंपल फॉर्मूला पता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम फटाफट निकालने वाले हैं। तो पीबीटी की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 22,328 कितना होगा, 18,498 समथिंग हमें दिख रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर क्या हुआ है, प्रॉफिट जो है डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर इनकम भी डाउनफॉल है, यहाँ पे देखोगे पीबीटी भी डाउनफॉल है। मतलब क्या, दोनों के दोनों पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो पिलर्स होते हैं वो नेगेटिव में आते हुए हमें दिख रहा है। क्वार्टरली बेसिस में भी प्रॉफिट डाउनफॉल हो रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले लोग, लॉन्ग टर्म वाले लोग बिल्कुल नाराज है, इसीलिए शार्प यहाँ पे सेलिंग आते हुए हमें दिखाया। अब इतना कमाने के लिए, सारे टैक्सेस देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की हम बात करते हैं, वो फटाफट देख लेते हैं। तो 16,284 का कितना हो गया, 13,754। तो ईयर ऑन ईयर जो है नेट प्रॉफिट भी कम होते हुए दिख रहा है, क्वार्टरली भी कम होता है। मतलब जो तीनों के तीनों मेजर पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन, इनकम का पैरामीटर्स वो खराब है। देन बात करें पीबीटी का पैरामीटर, वो भी खराब है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में एडजस्टमेंट नहीं है। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है या पीएटी जो कहते हैं, वो भी डाउनफॉल हो रहा है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बेसिस पे। तो अच्छा खासा डाउनफॉल है, इस वजह से शार्प सेलिंग आई है और अच्छा खासा इसमें पिटाई भी, हैमरिंग होने की रिक्वायरमेंट बनता है क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं दिया। ईपीएस की भी बात कर लेते हैं, वो भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर डाउनफॉल होते हुए हमें मिल रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, क्या सर हम इसका मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट किया है, मिस आउट किया है क्या, लॉन्ग टर्म के लिए देख लेते हैं। चलो वो भी हम बात कर लेते हैं। तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे जो 8.3% डाउनफॉल आते हुए, रेवेन्यू कंप्लीट डिक्लाइन होते हुए हमें मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी 16% डाउन होते हुए दिख रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, क्या बाइंग ऑन डिप कर सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो उसको भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो उससे पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको न्यूज के रिगार्डिंग अपडेट करते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो करंट जो है मैं सपोर्ट दिख रहा है वो 52 वीक लो दिख रहा है। 52 वीक लो जो है वो हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है। पहला जो मैं आपको सबसे पहला पैरामीटर्स मैं बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि अगर आपने आईपीओ लगा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा है और आपने कहीं टॉप लेवल पे खरीद कर बैठे हुए तो इसको एवरेज करने का प्लान मत करना। इसके पीछे का मैं रीजन भी देने वाला हूं क्यों नहीं करना है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, अभी ऑटो इंडस्ट्रीज का सेल्स का जितना, चाहे बात करें सितंबर मंथ का या अक्टूबर मंथ का, अच्छा सेल्स का रिपोर्ट नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा बाइंग जो, मतलब इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा गाड़ी, फोर व्हीलर्स की बिक्री नहीं हो रही है। इस वजह से कह रहा हूं कि थोड़ा सा रुक जाओ। जब नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर अगले दिसंबर में जब हमारा डेटा आएगा उसके बाद हम इसको एवरेज करने का प्लान कर लेंगे। एक और नेगेटिव, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है,
वो चीज को मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ, वो है ओएफएस। इस स्टॉक में ओएफएस कभी भी आएगा, क्यों? शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हो, वो 82.50 है, ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो आपको पता है सेबी का रेगुलेशन क्या होता है, 75+25 का। तो ये भी क्राइटेरिया इनको 3 इयर्स के अंदर फुलफिल करना है। तो ओएफएस आएगा तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आएगा, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कह रहा हूं, अगर फ्रेश बाइंग करने जा रहे हो, एवरेज करने जा रहे हो, थोड़ा सा वेट कर लो, वेट करने के बाद प्लान कर लो। खरीद कर पहले से बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं और भी, क्योंकि अभी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो क्या है, अभी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग में, स्टॉक मार्केट पूरा प्रॉफिट बुकिंग में, कहीं 52 वीक हाई के और लो के आसपास 1540 के आसपास ये अगर मिलता है तो इस स्टॉक को हम जरूर प्लान ऑफ एक्शन में रखने वाले। क्या ये लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, चलो ये भी देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले अभी जो रिजल्ट आया है, मतलब सेल्स का जो डेटा आया है, उसके हिसाब से देखोगे सबसे टॉप पे जो सेलिंग था मारुति की थी, क्योंकि बहुत है। उसके बाद हुंडई, फिर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का अच्छा नहीं सेल था, ये चीज आपको भी पता है। तो अब बात कर ले हुंडई मोटर्स का, उससे अच्छा खासा 67.98 उन्होंने सेल्स का अपना 4 व्हीलर्स का डिलीवरी किया, और 52,170 जो है अक्टूबर 2023 में किया है। तो थोड़ा सा अच्छा आते हुए दिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम एग्रेसिव बाइंग इस स्टॉक में कर सकते हैं। फंडामेंटली भी अगर स्टॉक को देखें, अच्छा दिख रहा है, फंडामेंटली स्टॉक बुरा नहीं है। बट अभी जो करंट सिनेरियो बताया है कि एफआईएस का होल्डिंग, डीआईएस का होल्डिंग अभी कुछ ज्यादा शानदार नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कभी भी ओएफएस आने का सिनेरियो बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नया नया ये स्टॉक आया है, नया नया ये इसका फर्स्ट क्वार्टर का इसका रिजल्ट आया है मार्केट में, तो बैक टू बैक इनके अगर Q2 के रिजल्ट के बाद Q3 का भी रिजल्ट जो अच्छा नहीं आएगा, तो ये स्टॉक और भी डाउनफॉल आ सकता है। तब कहीं हम नॉर्मल लेवल पे हम इसको खरीदते हुए दिख जाएंगे। एग्रेसिव बाइंग मत करना, करंट इंडियन मार्केट जो है स्टॉक मार्केट डाउनफॉल में है, एग्रेसिव बाइंग मत करना। हाँ, छोटे क्वांटिटी से प्लान कर रहे हो, थोड़ा स्टडी करके अपने प्लान करो तो फिर बात कर लेना। एग्रेसिव नहीं होना इस स्टॉक को लेके, ऑटो इंडस्ट्रीज को स्पेशली लेके, ठीक है ना। बाकी आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद जरूर कंसीडर कर सकते हो। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे जो अच्छा लग रहा है वो इनका सेल्स ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका अच्छा दिख रहा है। रिजर्व की बात कर ले, अच्छा खासा इनके पास कैश फ्लो है, रिजर्व है। कर्ज के हिसाब से 800 करोड़ के पास, जो कि मिनिमल कर्ज है, बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है, क्योंकि लाख करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, लगभग 1.5 लाख के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, पी रेशियो बहुत लोग देखते हैं, तो पी रेशियो अभी इसको कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि मल्टीपल्स अभी आएंगे, सेल्स आएंगे, फिर ईपीएस आएगा, देन पीबीटी आएगा, सारे एडजस्ट होंगे, तो इनके पी रेशियो भी नीचे आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल इनको रिजल्ट देने होंगे। रिजल्ट आने के बाद ये जरूर ये कूल डाउन होते हुए भी मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में हुंडई मोटर्स का डिमांड है, अच्छा खासा इनके गाड़ियां बिकती भी है, जाहिर सी बात है। अब देखने वाली बात है कि आने वाला नेक्स्ट Q3 का रिजल्ट कैसा रहने वाला है, और सेल्स का जो डेटा आएगा उसके बाद ही इस स्टॉक को प्लान ऑफ एक्शन में आपको रखना चाहिए। आई होप मेरे ऐसे अच्छे लग रहे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में जहां पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, नेक्स्ट न्यूज को कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई फीडबैक होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।